रघुनाथ साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण वदहं सहेन श्री ललिता श्री विशाखान्वितम श्री जय कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय जयतां सूरतो मङ्गलमामन्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन्मोहन दिव्यवृन्दावरण्ये कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्देवो प्रेष्ठालिवि सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटः कर्षन् वेणुसंयोगोऽपि तप्त कांचन गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी भानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुवेश कृपा सिन्धुते च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी श्रीमद्भगवद्गीता की जय भगवद गीता सारूप की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का भगवद गीता के 5वें अध्याय के 6ठे सत्र में स्वागत है। ऑन दी क्रिसमस डे आप सभी के लिए क्रिसमस फेस्टिवल बहुत शुभ रहे। तो हम लोग भगवान कृष्ण की वाणी भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते आज 6ठा सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को वो जिस पशुपेश में अर्जुन इस समय है उस पशुपेश से निकाल के अपने कर्तव्य की तरफ जागरूक हो सके। और उसमें कई अभी तक भगवान ने एग्जाम्पल दिए, उसमें हम पढ़ चुके हैं। कर्म की परिभाषा भगवान ने बताई, फिर किस प्रकार के कर्म करने से बंधन लगता है, रिएक्शन लगते हैं, कौन से कर्म करने से बंधन नहीं लगता है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके इंसान को कौन सा कर्म करना है, इसका ज्ञान भगवान ने उसे कराया। एक तरीके से हमें ही ज्ञान कराया। गीता महात्म्य में के अनुसार गीता के हर चैप्टर, हर स्टोरी का, हर चैप्टर का अपना एक एसोसिएटेड स्टोरी है, मतलब जिसमें कि उसको पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, इस बारे में नहीं जानते हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चारों चैप्टर पढ़ने के बाद किस फल की प्राप्ति हुई, और अब जो 5वां चैप्टर चल रहा है इसको पढ़ने के बाद जब हम पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे तो किस फल की प्राप्ति होगी, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। तो 5वां चैप्टर जो है, हम उसकी जो कथा इस प्रकार से शास्त्र में बताई गई है कि इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। प्राचीन समय में एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम पिंगला था, पिंगला ब्राह्मण। उसका धर्मशास्त्र के प्रति ज्यादा रुचि नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा करता नहीं था। वो बस अपने हिसाब से, भले प्राचीन अपने कर्मों के अनुसार उसे जरूर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल गया था, लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिटी जिसे कहते हैं, ब्राह्मणिकल गुण उसके अंदर नहीं थे। तो उसका जो रुचि जागृत हुई वो नृत्य आदि और जो तरीके से जगलर्स होते हैं, जो कि नट जिस कह सकते हैं, तो जो कि नृत्य करके, कोई नाटक प्ले करके लोगों को मन रह जाता, उस तरफ उसकी रुचि जागृत हो गई। और उस तरफ रुचि जागृत होने के कारण उसने उसी तरफ ही अपना पूरा प्रयास लगा दिया और फेमस हो गया।
अपने क्षेत्र में। इतना फेमस हो गया कि वहां के जो राजा थे, उस राजा ने उसको बुलवाया और उसकी कला को देखा, किस प्रकार से वो अच्छे से एकदम अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, अच्छा नाच रहा है, गा रहा है, नाटक हर तरीके से उसने अ, प्रसन्न राजा को कर दिया। तो जब राजा उससे प्रसन्न हो गए तो राजा ने पिंगला ब्राह्मण वास्तव में भले ही देखिए ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ उसका, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण के गुण क्या हैं? ब्राह्मण क्षमा दया शौचम, क्षमा दया और क्लीनलीनेस, ऐसे 26 गुण बताए गए हैं ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए। फियरलेसनेस, उसको डर नहीं होना चाहिए, कि अनैतिक चीजों के प्रति डर नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का उसे हमेशा वो सत्य के साथ उसे खड़े रहना है। तो जैसे भगवत गीता में हम पढ़ेंगे आगे, ब्राह्मणिकल क्वालिटी भगवान ने बताई हैं। जो ब्राह्मण की उपाधि अपने को कहते हैं ब्राह्मण, कुछ लोग शर्मा वर्मा, ये तो ब्राह्मण बन के पैदा हम होते हैं, क्लेम करते हैं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण होना भगवत गीता के उस पाठ के अनुसार हमें समझना चाहिए, जो कि 16वें अध्याय में हम समझेंगे 26 क्वालिटीज है ब्राह्मण की। अगर हम में से हमें वो क्वालिटीज हैं, तभी हम ब्राह्मण कहलाने लायक हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं, जन्मते जायते शूद्रः, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है वो शूद्र पैदा होता है, उसी तरीके से उसकी जो जाति अगर समझी जाए, चाहे किसी परिवार में क्यों ना जन्म हो किसी भी, क्या धनी परिवार में, गरीब परिवार में, किसी ब्राह्मण के परिवार में, किसी भी परिवार में क्यों ना जन्म हो, शास्त्र वर्णन करते हैं जन्मते जायते शूद्र, शूद्र होता है वो। संस्कार द्विजो उत्तम, जब पैदा हुआ, जब उसके अंदर संस्कार पड़े, जब संस्कार उसके अंदर आए, तो संस्कारों के कारण आप सबको मेरी आवाज साफ आ रही है? आवाज प्रभु आ जी प्रभु जी, आवाज बट हाँ प्रभु ऐसा जी, बैकग्राउंड से गूंज के आ रही है थोड़ा। आवाज आ रही है, मतलब बराबर आ रहा है। इको थोड़ा ज्यादा आ रहा है प्रभु जी। हाँ, वो डबल साउंड था इसलिए। डबल, अभी हाँ हाँ, अभी तो नहीं इको अभी नहीं हो? ठीक है। ठीक है, नहीं वो हाँ, डबल आपने ऑन किया था ना, शायद इसीलिए हो रहा होगा। मुझे रियलाइज हो गया था। हाँ, तो दूसरा स्टेप जो है जीवन में, संस्कार द्विजो उत्तम। पहला है जन्म से सभी शूद्र पैदा हुए, संस्कार द्विजो उत्तम, जब तक संस्कार नहीं पड़ेंगे। 16 संस्कार होते हैं जीवन में मनुष्य के। सबसे पहले जब बच्चा माँ की गर्भ में नहीं आता है, उससे पहले ही गर्भाधान संस्कार किया जाता है। गर्भाधान संस्कार में बच्चे को गर्भ में आने से पहले किस प्रकार से माता पिता को भगवान का नाम जप करके किस प्रकार संस्कार का पालन करना है, शास्त्रों उसका वर्णन है। तो वहां से संस्कार प्रारंभ होते हैं, तब बच्चा गर्भ में धारण होता है, और उसके बाद फिर नामकरण संस्कार, फिर अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं, विवाह संस्कार, और अंत में अंतिम संस्कार, जैसे हम जानते हैं सबका अंत में अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ऐसे प्रकार के 16 संस्कार होते हैं। तो इन संस्कारों के बिना अगर कोई जीवन जी लेता है अपना, तो वो शूद्र ही रह जाता है शास्त्रों के अनुसार। भले ही वो ब्राह्मण परिवार में जन्म क्यों ना हो, भले ही वो किसी परिवार में क्यों ना जन्म हो, अगर उसके जीवन में संस्कारों का समावेश नहीं हुआ, संस्कार उसको नहीं दिए गए, तो मनुष्य का जीवन शूद्र की भांति है। शूद्र अर्थात जो कि निम्न, जो कि लो क्लास यानी कि पैदा लो क्लास, मेंटेलिटी जिनकी लो रहती है, वो उनकी सोचने की शक्ति लिमिटेड होगी। कभी भी क्षमा दया शौचम धैर्य, इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। धैर्यता किसे कहते हैं, पेशेंस किसे कहते हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत जल्दी, एंगर, गुस्सा, ये सब शूद्रों की क्वालिटी है। गुस्सा एकदम आना, किसी बात पे तुरंत गुस्सा हो जाना, किसी बात पे तुरंत अपना पेशेंस खो देना, एकदम लूज कंट्रोल हो जाना, या ये सब निम्न क्वालिटीज बताई गई हैं शूद्रों के अंदर। तो संस्कार आने से इनसे बचा जा सकता है। तो गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ हुआ, फिर आपका नामकरण संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसके बाद अलग अलग प्रकार 16 संस्कार हैं। संस्कार द्विजोत्तमा सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप वेद पाठी विप्रह, जब संस्कार आ जाते हैं और वेदों का अध्ययन करता है व्यक्ति, जीव, तब जाके विप्र, विप्र अर्थात ब्राह्मण कहलाता है।
ब्राह्मण कब कहलाएगा? सबसे पहले जन्मते जायते शूद्र। अगर आप किसी कोई ब्राह्मण के परिवार में जन्म हो गया, शर्मा जी बन के पैदा हो गए, या वर्मा जी, या मिश्रा जी, या कोई भी आप बन के क्यों ना पैदा हो गए हो, शास्त्रों के अनुसार हमारी जाति शूद्र है, जब तक संस्कार नहीं है। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, संस्कार द्विजो उत्तम। संस्कार जब मिलते हैं तब उत्तम श्रेणी में आना प्रारंभ होते हैं। और फिर वेद पाठी विप्रहा, जब वेदों का अध्ययन करेंगे। अब वेद क्या है? 4 वेद। वेदों को पढ़ना आज के समय संभव नहीं, तो वेदों का निचोड़ क्या है? श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। तो भगवत गीता का ज्ञान जिसको है वो वास्तव में विप्र कहलाने लायक है, यानी कि ब्राह्मण कहलाने लायक है। अब ब्राह्मण का वेदों का अध्ययन एक शूद्र को भी होता है, किसी का जन्म किसी शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन अगर वो भगवत गीता के ज्ञान में पारंगत है, जो शास्त्र श्रवण करते हैं, उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, वो ब्राह्मण के समान है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मैंने जाति पाति का भेद जन्म के हिसाब से नहीं करा कि कोई ब्रह्मा, कोई किसी शूद्र के घर में, शेड्यूल कास्ट के घर में पैदा हो गया तो वो शेड्यूल कास्ट ही रहेगा, किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा है क्या? जन्म का बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता में, थोड़ा दिमाग से, माइंड से भी स्लिप हो रहा है, उसमें भगवान, हम पढ़ेंगे इस श्लोक को भी, कि जब कि मैं भगवान जो ये जाति का जो भगवान ने विभाजन किया भगवद गीता के अनुसार, ये उसके जन्म कर्म के आधार पर किया। उसका कर्म किस प्रकार से है, किस प्रकार से व्यक्ति के कर्म हैं, उस प्रकार से उसके जाति का विभाजन हुआ, ना कि कहाँ उसने जन्म लिया है। तो वेदों का अध्ययन होना बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। जिसका जीवन में, मनुष्य के जीवन में वेदों का अध्ययन नहीं कर पाता है या भगवत गीता को नहीं पढ़ पाता है, वो शूद्र की बात ही सोचेगा हमेशा। उसकी जो मानसिकता है, मेंटेलिटी है, वो अपनी अपनी प्रोटेक्शन या अपनी सेल्फिशनेस, दूसरों की भावना नहीं समझना, या किसी प्रकार से भी जो निम्न क्वालिटी हम देखते हैं समाज में, जो भी कुरीतियां हो रही हैं समाज में आज के समय में, क्योंकि वेदों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता ज्ञान मिसिंग है हमारी लाइफ से, और ये ज्ञान मिसिंग होने के कारण भले ही हम क्यों ना बड़े से बड़े, अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना बन जाएं, फिर भी एक निम्न कार्य में पकड़े जाते हैं करते हुए। जैसे आपने अपने जीवन में देखे होंगे कितने सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं। इतना महान व्यक्ति, इतना इतना पैसे वाला, इतना नामी गामी व्यक्ति एक निम्न कार्य में पकड़ा गया, किसी के तो चोरी करते हुए, या एडल्ट्रेशन में, या फिर पर स्त्री संघ में, या किसी प्रकार से भी कोई कोई कुरीति करता हुआ पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म तो नहीं बदले ना, कर्म तो वैसे ही है। तो वेदों का अध्ययन बहुत जरूरी है। तो ये पिंगला ब्राह्मण था, ये भले ही ब्राह्मण बन के पैदा तो हो गया था, लेकिन ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं थी उसमें। और ब्राह्मणिकल क्वालिटी न होने के कारण उसका जो झुकाव रहता था वो हमेशा नृत्य आदि, नटों के प्रति जो व्यवहार होता है, नृत्य आदि नाटक करना या सब करने में रहता था। तो उसी चीज में फेमस हो गया वो, बहुत अच्छा नर्तक बन गया। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ उसकी कला देख कर, राजा ने उसे अपने यहाँ ही कर्मचारी रख लिया, राजकीय नृत्य टीचर बना दिया उसको। जब वो राजकीय एक सरकारी आदमी बन गया, तो उसे बड़ा घमंड हो गया अपने, पिंगला को, ब्राह्मण को, बहुत ही ज्यादा कि अब उसको बहुत अच्छी उपाधि मिल गई है। अब ब्राह्मण, जो रियल ब्राह्मण है, वो कभी घमंड नहीं करता है, वो कभी ईगो के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है सत्यता क्या है। ये जीवन नश्वर है, इसमें कुछ समय के लिए अगर हमें प्रसिद्धि, नाम, धन, दौलत मिल गई है, तो उसके प्रति एकदम ईगोइस्टिक या ईगो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्षणिक है, आज है कल नहीं है, फिर कुछ पता नहीं कब हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगी। तो भले ही कोई कितना बड़ा उपाधि वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको कुछ उपलब्धियां क्यों ना मिल गई हो, उसे भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए। और इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब तक इस संसार में है, मटेरियल वर्ल्ड में, दुख आने स्वाभाविक है, परेशानियां आनी स्वाभाविक है। कोई नहीं बचा है, ना बच सकता है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय में। लेकिन पिंगला ब्राह्मण जो थे, वो इतना अपनी प्रसिद्धि में और अपने उसमें इतना डूब गए कि सब भूल गए कि वास्तव में सत्यता क्या है जीवन की।
उनका विवाह हुआ, विवाह भी ऐसी व्यक्ति एक स्त्री से किया उन्होंने विवाह जो कि जिसका क्योंकि ब्राह्मण क्वालिटी जो नहीं देख रहा है व्यक्ति, तो उसका विवाह भी एक ऐसी स्त्री से हुआ जिसका जो किसको हम लूज करेक्टर या कह सकते हैं कि उनका करेक्टर अच्छा नहीं था। और पिंगला को जब पता लगा कि उसकी वाइफ का करेक्टर अच्छा नहीं है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने काफी झगड़ा हुआ उनके बीच में फिर इस प्रकार से कि उसकी वाइफ का पर संबंध है, पर पुरुष संबंध भी है उस प्रकार से। तो जब उसकी वाइफ को ने देखा, पिंगला की वाइफ, उसका नाम अरुणा था, अरुणा ने जब देखा कि मेरे पति को अब सब पता लग गया, ये फैला ना दे मेरी बात, तो उसने अपने पति को मार दिया, हत्या कर दी अपने पति की। अपने पति की हत्या करके अब वो स्वतंत्र थी, स्वतंत्रता में वो पर पुरुष संबंध और हर प्रकार से जो कुरीतियां हो सकती हैं वो उसमें लिप्त हो गई, क्योंकि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो जब रोकने टोकने वाला नहीं रहा तो उसका स्वतंत्रता में उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अंत में उसे रोग हुआ और रोग के कारण उसकी मृत्यु हुई, अरुणा की। तो क्योंकि पिंगला ब्राह्मण क्वालिटी के थे, ब्राह्मणिकल परिवार जन्म हुए थे और उनका जन्म एक सत्कार्य में लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी इंद्र कृति के कारण और दूसरे तरीके से अपना जीवन जिया और अपने हिसाब से मतलब ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को त्याग कर उन्होंने एक ऐसा जीवन अपनाया जो कि पापपूर्ण जीवन था एक प्रकार से। तो मरणोपरांत उनका जो जन्म हुआ, अगला जो शरीर उनको मिला वो एक गिद्ध का, वल्चर का मिला। और जो उनकी वाइफ थी अरुणा, अरुणा को क्योंकि उसने भी जीवन पापपूर्ण जीवन जिया था अपना, तो उसको जो अगला जीवन मिला वो एक पैरट का, तोते का जीवन मिला। तो दोनों पक्षी बनकर अब उड़ने लगे आसमान में। हम भगवत गीता समझ रहे हैं, किसी नए इंसान को बात बताई जाए तो उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आप सभी जैसे भगवत गीता के विद्यार्थी हैं, हम सभी सीख रहे हैं भगवत गीता, तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि शरीर का स्थानांतरण होता है, मृत्यु के बाद अगला शरीर मिलता है कर्मों के अनुसार। तो उसी प्रकार से इन दोनों का जन्म हुआ, एक गिद्ध के रूप में और एक तोते के रूप में। एक दिन दोनों हवा में उड़ रहे थे तो गिद्ध ने देखा तोते को और उस पर झपटा मारा उसे खाने के लिए। लेकिन जब झपटा मार रहा था तो देव योग से शास्त्र वर्णन करते हैं, गिद्ध को स्मरण आया कि ये जो तोता है ये तो मेरी पत्नी था पिछले जन्म। और उसको स्मरण आने के बाद भी, लेकिन जो पशुवृत्ति थी उसके अंदर मानसिकता थी, इंद्र आहार, आहार मतलब जो पशुवृत्ति होता है, वो जो पशु जीवन जीता है वो अपनी संतुष्टि के लिए किसी को भी मार के खाना पसंद कर सकता है, मतलब अपनी संतुष्टि अगर से चाहिए तो। इसीलिए जीव हत्या कितनी हो रही है संसार में, देखिए कई करोड़ों लोग, कई करोड़ों जीव, इंक्लूडिंग जो सी एनिमल्स हैं या जो फिश हो गई या और दूसरे एनिमल हो गए, रोज की तादाद में मारे जाते हैं खाली इस 2.5 इंच की जबान को टेस्ट देने के लिए। कई करोड़ों जीव, मैं महीने की या हफ्तों की गणना नहीं बता रहा हूँ आपको, रोज की गणना बता रहा हूँ। इतने जीव, इतने मछलियां, इतने सी आइटम, सी फूड्स के नाम से बिकते हैं और उसको खाने में लोग बड़ा एंजॉय करते हैं और अपने को रॉयल समझते हैं कि वी आर रॉयल्स, या हम लोग सी फूड खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो जिस प्रकार हमारा शरीर है, अगर एक शरीर में थोड़ा सा कट लग जाए तो कितना दर्द होता है। यहाँ तो एक निरीह पशु को, जीव को मारा गया, काटा गया है चक्कू से और काट के उसे खाया जा रहा है स्वाद लेके, तो उसे कितना कष्ट होता होगा। उसका भी शरीर है, उसको भी अपना एक शरीर मिला है, लेकिन बाद में लोग दलील देते हैं कि जी हमने थोड़ी काटा है, हम तो दुकान से खरीद के लाए हैं और हम खा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में हमने पढ़ा कि किसी जीव को काटने वाले से लेकर उसको बेचने वाले तक, और बेचने वाले से लेके उसे खरीदने वाले तक, और खरीदने वाले से लेके खाने वाले तक को समान रूप से देखा जाता है। शास्त्र के अनुसार एक ही अपराध है सबका, समझा जाता है शास्त्र में, और एक ही दंड नियुक्त है उनका। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है और दूसरे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिस प्रकार जीव ने किसी दूसरे जीव को मार के जब खाया, तो वो जीव जिसको मार के वो खा रहा है, उस समय उसे जितनी वेदना हो रही है
कष्ट हो रहा है, उतनी वेदना से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, और अंत में यही जीव उस पुरुष को जिसने उसे मारा है, या स्त्री को जिसने मारा है या खाया है स्वाद लेके, उसको मार के वो भी खाएगा। एकदम एग्जैक्टली अपोजिट रिजल्ट है, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, और उससे पहले उतनी ही वेदना से स्वीकार करनी पड़ेगी। तो इसलिए जीव हत्या और जीव हत्या करने के बाद उसे खाना स्वाद लेके, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है शास्त्र की दृष्टि में। तो ये जो वल्चर था, गिद्ध था, ये पशुवृत्ति, और ये पशुवृत्ति है मारना, लेकिन मनुष्य शरीर में आके कोई अगर ऐसा कर रहा है तो पशु समान है। इसलिए कहा गया शास्त्र में, आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य पशु नाम एक समान। आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार, अगर कोई खाने के लिए जी रहा है, कैसे कुछ भी मिल जाए खा लें, बस किसी को मार के खाना चाहे, कोई नॉनवेज खा लें, कुछ भी खा लें, तो ये पशुवृत्ति है। तो यहाँ जब पिंगला, जो कि अब गिद्ध रूप में था, क्योंकि पशु रूप में था, भले ही उसे स्मरण आया कि मेरी धर्मपत्नी थी पिछले, लेकिन प्रवृत्ति के कारण उसने फिर भी झपटा मारा उस पैरेट पर। दोनों में बहुत फाइटिंग रस्साकशी हुई। वो तोते ने अपने को बचाने का प्रयास किया और वल्चर ने उसे फिर पकड़ना चाहा। लड़ाई करते 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 शास्त्र वर्णन करते हैं, दोनों एक नदी में गिरे, और नदी में एक स्कल, जो एक खोपड़ी, जैसे मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, वो तैरती हुई जा रही थी। उस नदी के अंदर जैसी उस कल से उनका स्पर्श हुआ, टच हुआ, और नदी के अंदर दोनों डूब गए अपने उसी शरीर के साथ, पक्षी शरीर के साथ। डूबने के बाद दोबारा से उनको यमराज जी के पास प्रस्तुत किया गया। जब शरीर छोड़ा उन्होंने, वो पशु शरीर, वो पक्षी शरीर, तो एक ह्यूमन स्कल को टच करके वो नदी में डूबे, और डूबने के बाद उनको उसकी आत्मा को, ये जो शरीर को, सूक्ष्म शरीर, जैसे सूक्ष्म देह कहते हैं, मिलती है मृत्यु पर्यंत, क्योंकि आत्मा कभी शरीर के बिना रह नहीं सकती। आत्मा को कभी ना कभी शरीर, उसको हर समय एक शरीर चाहिए। तो जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद भी एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसे उसे यातना देह बोलते हैं। यातना देह अर्थात जिसमें, या तो अगर कोई भक्त रूप में मरा है, किसी ने भक्ति करी है, उसका जीवन समाप्त हुआ है, तो उसको सिद्ध देह मिलती है, उसी के साथ वो बैकुंठ लोक की तरफ जाता है। जिसने अपना जीवन सिर्फ बर्बाद ही किया है गलत काम में, उसे यातना देह मिलती है। उस यातना देह की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये गरुड़ पुराण में इन सब बातों का वर्णन है, मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल बता रहा हूँ कि कितना भी कष्ट उस देह को मिलेगा, मृत्यु नहीं होगी उस देह में कभी भी, लेकिन यातना सहन करनी पड़ेगी। अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं फिर उसमें। तो जब उस देह के कारण साथ उनको यमराज जी के पास प्रस्तुत किया गया, तो यमराज जी ने देखा पूरा हिसाब किताब, अरे ये तो पक्षी थे, पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, इसलिए सारा कर्म अपना बिगाड़ के पक्षी शरीर में पहुंचे। अब पक्षी शरीर में पहुंच के इनकी मृत्यु ऐसे हुई। अरे ये क्या, ये तो किसी स्कल से, किसी खोपड़ी से टकराए थे। वो खोपड़ी किसकी थी, वो किसका स्कल था? तो तुरंत यमराज जी एकदम खटक जाते हैं, अरे अब ये मेरे ग्राहक नहीं रहे, इनको तुरंत वैकुंठ भेजो। अब ये वैकुंठ के ग्राहक बन गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ? तो शास्त्र वर्णन करते हैं, वो जो स्कल था, ह्यूमन स्कल, जो नदी में तैरता हो, जिसको इन्होंने टच किया, टच कर गए थे गलती से गिर के, वो वास्तव में एक वैष्णव ब्राह्मण का था। वो अपने जीवन में जब यमराज जी ने गड़बड़ किया, वो ब्राह्मण जो था, वैष्णव जो थे, वो गीता के 5वें अध्याय का स्मरण कीर्तन किया करते थे नित्य प्रति। उनका ये डेली रूटीन ही था कि खाली भगवत गीता को पढ़, उनको 5वां अध्याय से इतना प्रेम था कि 5वें अध्याय को पढ़ने के बाद उनकी किसी प्रति आसक्ति नहीं रही संसार में, संसार के प्रति अटैचमेंट उनकी खत्म हो गई थी। तो इसलिए उनको 5वां अध्याय बहुत प्रिय था, ये वो शास्त्र वर्णन करते हैं। और जो 5वां अध्याय उन्होंने वो नित्य प्रति उनका रूटीन ही था कि जीवन में मुझे 5वां अध्याय पढ़ना है, सोने से पहले 5वां अध्याय उठाऊंगा, पढ़ूंगा। तो जितने भी श्लोक थे पढ़ते थे, सो जाते थे। तो इस तरह से करते करते जीवन में उनकी संसार के प्रति मटेरियल अटैचमेंट जो है या वो समाप्त हो गई थी, और मृत्यु के बाद उनकी समाप्त हुआ मृत्यु शरीर। तो उसके बाद उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी भगवान की, क्योंकि ये पक्षी रूप में उस ब्राह्मण के स्कल को टच कर गए थे नदी में, तो इसलिए इनकी भी वही गति हुई। अब शास्त्र की बातें हैं,
मेरे मन की बात नहीं है, मेरे गुरु की बात नहीं है, कोई सिखाई पढ़ाई बात नहीं है, जैसी शास्त्र में लिखी है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। शास्त्रों की बातें विश्वास पर आधारित है। तो भगवत गीता के 5वां अध्याय जो है, जो नित्य प्रति पढ़ता है, श्रद्धा से शास्त्र वर्णन करते हैं, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है निश्चित रूप से, अपने जीवन में जो डालता है। उसने एक सुन भी लिया है एक श्लोक भी कहीं पर, या स्पर्श करके निकल गया, मतलब एक तरीके से हम लोग सब ध्यान से पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी ने अगर एक कहीं से कोई आइडिया, किसी कोई कॉन्सेप्ट ले लिया है कहीं से 5वें अध्याय का कुछ भी, उसका भी उतना ही कल्याण है जितना पूरी भगवद गीता पढ़ने वाले का कल्याण है। वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम का निवास मिलता है। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये तो उनकी बात बताई है शास्त्रों ने, जिन्होंने खाली भगवत गीता के 5वें अध्याय के पढ़ने वाले के कल को टच किया, बस खाली, जो नदी में तैरता हुआ जा रहा था। तो महिमा गाई है यहाँ शास्त्रों ने भगवान 5वें अध्याय की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कर्मयोग। और हर एक चैप्टर का गीता महात्म्य है, अपनी जगह निर्धारित है। तो हम प्रयास करेंगे कि हर चैप्टर के प्रारंभ में उस चैप्टर का जो महात्म्य है वो आपको बताएं। पिछले 4 चैप्टर का थोड़ा जो मिस हो गया उसको मैं अपने क्लासेस में आगे कवर कर दूंगा। 4 चैप्टर्स का हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हर चैप्टर का अपना एक महात्म्य था। तो अभी तक जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं पहले अध्याय से लेके अभी तक, उनको उस तमाम पुण्य मिलने स्वाभाविक हैं जो हर चैप्टर को पढ़ने के बाद प्राप्त होते हैं शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गीता से जुड़े रहें। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ है, भगवान श्री भगवान के मुख का गीत है, वाणी है, भगवान के द्वारा कही गई गीत है ये गीता। इसको जो सुनता है और सुनने के बाद जो जीवन में धारण करता है, सुनने वाले का इतना कल्याण है तो धारण करने वाले का कितना कल्याण होगा, आप कुछ सोचिए। जो खाली अपने जीवन में खाली उसको समझ ही रहा है या एक बार सुन लिया खाली बैठ के बिना किसी उद्देश्य के, उसका ही महात्म्य गाया है शास्त्रों ने। तो जो जीवन में अपने उतारने का प्रयास कर रहा है, जो 1 घंटा निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से रोज हर इतवार को सुनने आ रहा है गीता, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? शास्त्र वर्णन करते हैं कि जरूर होगा। और यहाँ शास्त्रों की बातें हैं जो कि विश्वास की नींव पर रखी हैं। इसमें एक अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। इसलिए एज इट इज अपनानी चाहिए। इसलिए भगवत गीता को भी श्रील प्रभुपाद ने जब नाम दिया तो नाम रखा भगवत गीता एज इट इज, जैसी भगवान ने कही वैसी प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास इन क्लासों में यही है कि जैसा हमने गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से सुना, एज इट इज आपको बताया जाए। कोई मेरे मन के विचार इसमें मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से कुछ जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। जैसा लिखा है वैसा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ गीता महात्म्य जो है चैप्टर के माध्यम से हमें पता लगा कि पढ़ने वाले सुनने वाले सबका कल्याण है। 5th चैप्टर जो कि कर्मयोग है। तो अपने नियम के अनुसार हम 1 माला जप करेंगे और 1 माला जप करने के बाद फिर हम गीता के जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी माला आप निकाल लें और हम लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं 5 मिनट, उसके बाद गीता प्रारंभ करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। अगर आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम। राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। राम हरे राम, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम। कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी ये एक माला अगर जब हो गई हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ को कंप्लीट कर लीजिएगा। बीच में हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता में हम अभी तक पढ़ते हैं इस 5वें अध्याय में कि इसका प्रमुख शीर्षक है कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण को भावनाओं में बसा के कर्म करना। कोई भी कर्म क्यों ना करें, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं या टीचर हैं, कोई भी हमारा जो
प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को हम कर रहे हैं, लेकिन भावनाओं में कृष्ण है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, तो वही जो कर्म हम कर रहे हैं उनका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, और रिएक्शन नहीं लगेगा तो उसका कोई हमें दोबारा से मरने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। नहीं तो चाहे अच्छा रिएक्शन है चाहे बुरा रिएक्शन है, जन्म तो लेना पड़ेगा फिर उसको भोगने के लिए। और हमारा उद्देश्य क्या है भगवत गीता में कि ये निकेन प्रकार कैसे भी इस जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर निकल जाएं बस, और जरिया सिर्फ भगवत गीता है। तो कैसे संभव होगा? कृष्ण भावना भावित कर्म करके। कर्म तो किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान इसी चैप्टर में बता रहे हैं कि कर्म को त्यागना नहीं है। त्यागना अर्थात कि कोई फैड मतलब कि बाबा जी नहीं बनना, ना ही जंगल में जाना है सब कुछ छोड़ छाड़ के। जो कर्म हम कर रहे हैं उसको करते रहिए, भगवान ने अर्जुन को बोला, और उसको अकर्म की संज्ञा दी। फिर अकर्म अर्थात मेरे लिए कर्म करो, जो भी कर्म कर रहे हो मेरे लिए करो, ऐसा भगवान वर्णन करते हैं अपने अपने बारे में। और सच में भगवान ने फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक आया था, श्लोक नंबर जो हमने 14 देखा था, 14वां नंबर श्लोक, जिसमें नव द्वारे भगवान ने शरीर का वर्णन किया था कि इस नव द्वार वाले शरीर में, क्या किसी को याद है ये श्लोक? इसमें हमने क्या समझा था? टेक्स्ट नंबर 14। न शरीर रूपी नगर के स्वामी देदारी जीवात्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। Anybody remember what we understood from this? कोई भी रफ आइडिया, एनी गेस? किसी को भी याद नहीं? शरीर को, चलिए शरीर वही बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको कृपया ना भूलें, क्योंकि ये श्लोक जो है इस चैप्टर का, समझिए आपकी एक लेसन लर्न, जैसे होता है ना हर चीज के बाद एक लेसन लर्न होता है, क्या हमने सीखा इस चैप्टर से, हमने मेन चीज क्या क्या सीखी। तो यूजुअली आई यूज टू डू दैट, कोई भी हम चैप्टर पढ़ते थे पहले तो खाली पढ़ाई नहीं, उसको हमने समझा कि इससे मुझे मेरे लिए क्या वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, आप हाउ आई कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट दिस, वो चीज आप जानने का प्रयास करें। क्योंकि भगवत गीता में क्या होता है, कई बार हम सुनते हैं, सुन के भूल जाते हैं, एक हफ्ते का गैप बहुत बड़ा गैप है, और लेकिन ये मोती बिखरे हुए हैं, समझिए आप। इन मोतियों में से आपने कौन कौन से मोती चुन लिए अपने लिए, वो आपकी कला है। तो ये एक वन ऑफ द मोती है, चैप्टर टेक्स्ट नंबर 14। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है ठीक से? आ रही है प्रभु जी, आ रही है। तो इस श्लोक, थैंक यू प्रभु, इस श्लोक में भगवान ने बताया कि ये शरीर रूपी नगर नव द्वारे, शरीर जो है 9 द्वारों का बना हुआ एक शहर है, हर किसी का, आपका मेरा। इसमें 9 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? 2 आंख, नथुने, कान, मुंह, और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन, जेनाइटल्स, उपस्थ और खुदा मार्ग। तो ये 9 द्वारों का बना हुआ शरीर है हर किसी का, जिसके थ्रू आत्मा शरीर से बाहर अंदर आती है और बाहर निकल जाती है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति जैसे एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाता है, तो वहां पे बिल बोर्ड लिखा रहता है, वेलकम टू शिकागो, या वेलकम टू मैरिलैंड हाइट्स, या वेलकम टू, ऐसे कुछ लिखा रहता है। उसी प्रकार से ये आत्मा अनंत काल से भ्रमण करती हुई आ रही है, और अब जाके शरीर में बाहर उसे बोर्ड दिखा, वेलकम टू ह्यूमन लाइफ। अब तक पता नहीं कौन सी लाइफ में थी, लेकिन जैसे ये शरीर मिला, मनुष्य शरीर, वैसे उसका वेलकम हुआ, वेलकम टू ह्यूमन लाइफ। नाउ यू गॉट द चांस। किस चीज का चांस? कि दोबारा से सफर में ना निकल जाओ कहीं। अगर ये चांस मिस हो गया तो फिर से सफर में निकल जाएंगे, पता नहीं कितने समय के लिए, कब जाके ये ह्यूमन लाइफ, ये शरीर मिलेगा कुछ पता नहीं। तो ये जो लाइफ है इट्स वेरी प्रीशियस। ये नव द्वार है, भगवान कहते हैं शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। फिर कर्म कैसे हो रहा है?
ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे गुणों का भगवान ने उल्लेख किया। प्रकृति के 3 प्रमुख गुण हैं। किसी को याद है कौन कौन से गुण हैं? किन गुणों के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं? प्रभु जी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। धन्यवाद माता जी। जनक प्रभु जी भी यही कह रहे थे शायद। तो 3 गुण रजोगुण कर्म जी। सब लोग, हाँ 3 गुणों रजोगुण, से तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण। तो प्रभु जी हम जनरली सारे दिन में ये गुण हमारे चेंज होते रहते हैं ना। जी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दिन 24 घंटा हम इन्हीं गुणों के बीच में ऊपर नीचे ऑस्किलेट करते हैं। जैसे घड़ी होती है ना, ऑस्किलेशन चलती है उसकी, इसी तरह इन तीनों गुणों में घूमते रहते हैं। कभी रजोगुणी हो जाएंगे, कभी तमोगुणी, और कभी एकदम सतोगुणी हो जाएंगे। एकदम से पता नहीं क्या दान पुण्य करने की बातें करने लगते हैं। वहीं एकदम से ध्यान आता है, अरे काय को पैसा लगाए वहां पर, हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो, बचाओ, पैन अपने फ्यूचर के लिए रखो। वहीं रजोगुणी हो गए। और जब उसी पैसे को नशा आदि में, त्योहार आया, अरे 25 दिसंबर आ गया है, एंजॉयमेंट नाइट है, चलो टर्कीज लाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, तो वहीं तमोगुणी में गिर गए। तो हमारा ये स्वभाव है, हर जीव का ये स्वभाव है कि इन तीनों गुणों के अंतर्गत होकर वशीभूत रहता है और उसी के अनुसार कर्म करता है। तो ये वास्तव में 3 गुण जो हैं, यही कर्म निर्धारित कर रहे हैं। यही कर्म निर्धारित करने में कर्म फल का कारण बनते हैं। कर्म फल हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। किसी को याद है कौन कौन से कर्म फल थे? 3 प्रकार के कर्म फल मनुष्य भोगता है। कर्म, अकर्म, विकर्म, सकर्म। ये तो कर्म कौन कौन से हैं उनकी उनकी भाषा। कर्म फल क्या क्या है? प्रभु जी प्रारब्ध कर्म, धन्यवाद। प्रारब्ध, वर्तमान कर्म और कूटम कर्म। 2 सही है प्रभु, प्रारब्ध और कूटम सही है। एक होता है प्रारब्ध, जिसका फल अभी तुरंत मिलने वाला है। ऐसा कोई कर्म हो गया हमसे, अच्छा या बुरा, नेक्स्ट मूवमेंट उसका फल एकदम मिलने के लिए तैयार है। जैसे हम सीढ़ी से उतर रहे हैं, एकदम पैर स्लिप हुआ, फिसल गए। कोई कर्म था, चोट लगनी थी, लग गई, इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। या लॉटरी का टिकट लिया था, हजारों लोगों में से हमारी लॉटरी निकल गई, कोई अच्छा कर्म था, एकदम फल मिल गया। तो ऐसे कर्म जो हुए जिनका फल पक चुका है और तुरंत मिलने वाला है, इसे बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। एक है अप्रारब्ध कर्म। अप्रारब्ध यानी कि फल, कर्म हो चुका है, फल अभी पका नहीं है, मिलेगा जरूर नियर फ्यूचर में। एकदम से गलत काम का भी फल नहीं मिलता। कोई बोले जी हमने तो कई हजारों मर्डर कर दिए या खून कर दिए, हमें तो किसी ने कुछ नहीं पकड़ा, हम तो बचे हुए हैं, हमने कितने लोगों को बैंकरप्ट कर दिया, या हमें, बचे नहीं रहोगे आप। कर्म हो चुका है आपसे, पका नहीं है फल वो। शास्त्र वर्णन करते हैं इन कर्म फलों को बोलते हैं अप्रारब्ध कर्म। तभी एकदम से बैठे बैठे बीमारियां लग जाती हैं। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, लाइफ एकदम एंजॉयमेंट है, एक दिन ब्लड टेस्ट कराने गए तो डायबिटीज निकलाई, अरे क्या हो गया। ब्लड टेस्ट कराने गए तो थायराइड की बीमारी निकलाई। सब कुछ ठीक चल रहा था जी हमारे जीवन में, तो कुछ नहीं कहा, अब बीमारी में पैसा देना पड़ेगा। या और कुछ नहीं तो बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया। स्वस्थ इंसान था, जिम करने गया था, अरे उसको क्या हुआ, तो जिम करता था, हार्ट अटैक कैसे हो गया उसको एकदम से? नोबडी नोज। इन्हें अप्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिनका कर्म फल अभी पका नहीं है। पक सकता है किसी भी क्षण, कभी भी, आज नहीं तो कल उसका फल जैसे ही पक जाएगा तुरंत मिल जाएगा, अपराध कर्म। और तीसरा प्रभु जी ने सही बताया, कूटम कर्म, यानी ऐसे कर्म जो कि अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, जो हमने किए नहीं है, लेकिन डिजायर रूप में हमारे मन में बैठे हैं, मौका मिलेगा तो कर बैठेंगे, दैट इज कूटम। तो ये तीनों कर्म, अकर्म सकर्म कर्म, हमारे जो कर्म हैं और उनके कर्म फल, प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट, इन सब का जो निर्धारित करता है, जो डिसाइड करता है कि जीव कौन किस चीज में लिप्त हो, वो वास्तव में 3 गुण हैं। किस गुण में वह व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो वो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे।
अगर कोई रजोगुणी व्यक्ति है तो ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा, जैसा भी कर्म करेगा उसका फल निर्धारित हो जाएगा। और कोई बुरा व्यक्ति है जिसके मन में भोग विलास इच्छाएं हैं, दूसरों को परेशान करने की, बुली करने की आदत है, वो जैसा कर्म करेगा तो बुरा कर्म निर्धारित हो जाएगा। तो कर्म गुण डिसाइड कर रहे हैं और कर्मों के आधार पर कर्म फल अपने आप निर्धारित हो रहा है। तो वास्तव में सबका डिसीजन कौन कर रहा है? ये गुण ही कर रहे हैं, तीनों गुण। मनुष्य निर्धारित नहीं करता, भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य तो खाली इस शहर में घूमने आया है। जो 9 द्वारों वाला शहर है, वहां पर आपने जाके क्या कर्म करेंगे वो गुणों के आधार पर निर्धारित होगा। तो इसी प्रकार से जीव इस शरीर में प्रवेश करता है और इस शरीर में आने के बाद जिस गुण से वो बना हुआ है, जिस जिस गुण का उसके प्रति प्रभाव ज्यादा है, वैसा वो कर्म करेगा और उसी का फल भोगता चला जाएगा और अपना जीवन ऐसे समाप्त कर लेगा और फिर पता नहीं कितने सफर पे निकल जाएगा। तो भगवान आगे वर्णन करेंगे। हमने समझा भी था कि अब कैसे बचा जाए इन गुणों से। इन गुणों से बचने का आर्ट, कला तो सीखनी है ना, फिर हमें भगवत गीता उसी आर्ट को सिखा रही है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो भगवान हमें बताएंगे आगे कि किस प्रकार से शुद्ध सत्वगुण, जो कि कृष्ण भावनामृत कर्म जो चैप्टर है, इसमें अगर हम लिप्त होते हैं तो ये सत्वगुण से भी ऊपर का कर्म है। कोई अगर अपने को शुद्ध सत्वगुण में रखता है, यानी कृष्ण भावनामृत कर्म करता है इस नवद्वार वाले शरीर में आके, जैसे ही शरीर में प्रवेश किया वो इस शरीर में आके अगर वो कृष्ण भावनामृत कर्म करने लग जाता है तो उसको ये गुण कर्म फल बांध नहीं पाते। ये कला आपको सीखनी है, कैसे मैं कृष्ण भावनामृत कर्म करूं, कि मुझे कर्म फल में बंधना नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृपया इसको ध्यान रखें। टेक्स्ट नंबर 14 चैप्टर 5। हम लोगों ने फिर भगवान ने इसका वर्णन किया था, परमेश्वर ना तो फिर जो भी हम पाप कर्म करेंगे उसका पाप या पुण्य का जो उत्तरदायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जीव की होगी। भगवान को हम दोष नहीं देंगे। फिर कई लोगों का होती है कि अरे भगवान आपने तो बहुत हम पे पहाड़ तोड़ दिया दुखों का। कई लोग गालियां निकालते हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है ना पुण्य को। उसे कोई मतलब नहीं है कि आप पाप कर रहे हो पुण्य कर रहे हो, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। लेकिन हम सभी वास्तविक जीव जो हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा अंश, मुझे इन गुणों से परे होकर सोचना है, मुझे किस प्रकार से कर्म करना है, भगवत ज्ञान को अपनाना है, इसके प्रति अज्ञानी है। हमें पता ही नहीं है। हमें ना स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, ना हमारे माता पिता को पता था, ना उनके माता पिता को पता था, ना उनके एंसेस्ट्रल गैप है। उसके बाद अंग्रेजों का जो नियम आया, पहले ये ज्ञान था, कुछ लोग गीता ज्ञान होता था, लेकिन जब से देश गुलाम हुआ, भारत में जो संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति आई, गुरुकुल सिस्टम खत्म हुआ। पहले गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुल में विद्यार्थी को आत्म तत्व का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन जैसी पाश्चात्य संस्कृति आई, स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ, तो धीरे धीरे 200 साल का जो गैप हुआ हमारे जो उसमें कल्चर को थोड़ा सा बैकफुट कर दिया हमें खुद ही लोगों ने। तो ये एक विडंबना है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बट श्रीला प्रभुपाद जैसे संत जब संसार में आते हैं तो उन ज्ञान को दोबारा लेके आते हैं, उनके द्वारा भगवत गीता को पढ़ने का हमें दोबारा से सौभाग्य मिल रहा है। तो ये जो ज्ञान है ये दोबारा से हमारे सामने प्रकाशित हो रहा है भगवत गीता के अनुसार। तो ये जो परमेश्वर ने, तो भगवान किसी के ना पुण्य को ग्रहण करते हैं ना पापों को ग्रहण करते हैं। ये सब का उत्तरदायित्व जीव का होता है। तो टेक्स्ट 16 में क्या पढ़ा था, जब कोई उस अज्ञान से प्रबुद्ध है, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य से सारी वस्तु प्रकाशित हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा था कि जैसे सूर्य सुबह उगता है तो हमें हर चीज अपने फॉर्म में दिखाई देने लग जाती है। जब तक अंधेरा है तो सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ बराबर दिखता है, एकदम सब कुछ काला शाही दिखती है एकदम, जब गुप्त अंधेरा होता है एकदम। लेकिन जब वहीं सूर्य प्रकाश होता है तो हमें दिख जाता है कि अच्छा यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर ये झरना बह रहा था, यहाँ पर ये मकान है, स्पष्ट रूप में हर चीज दिखाई देने लग जाती है। उसी प्रकार से जब जीव को
भगवत गीता का तत्व ज्ञान होता है तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि उसको स्पष्ट रूप से दिखने लग जाता है कि वो संसार में क्या क्या रहा है, उसे करना क्या है, कैसे जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। हर चीज का वर्णन भगवत गीता में आप सुनेंगे। भगवान ने कहा है तुम्हें कितना खाना खाना है, कितना तुम्हें क्या खाना खाना है, क्या तुम्हें पहनना है, किस प्रकार का धर्म में तुम्हें लिप्त होना है, किस प्रकार का यज्ञ तुम्हें करना है। हर चीज का भगवान ने आगे चैप्टर्स में वर्णन किया है अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हमें। तो भगवत गीता इज जस्ट लाइक ए मैनुअल टू ऑपरेट ह्यूमन लाइफ। तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो जब व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है तो उसको सब कुछ क्लियर है। फिर मन से सभी प्रकार का भय, संताप, अभी क्या है हमें जीवन में जरा सी परेशानी आती है, हम भयभीत हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा पता नहीं, अब तो बीमारी निकला ही या कुछ ऐसा हो गया, या जीवन को घटना घट गई, नौकरी चली गई, अब कैसा मैं सर्वाइव करूंगा। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट मींस अपने ही शरीर को खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान मिसिंग है जीवन से। अगर हमारे जीवन में कोई लॉस है, दैट इज नॉट द परमानेंट लॉस। ये हमें समझना है। गीता ने यही समझाया, इफ यू आर लूजिंग समथिंग, यू आर नॉट परमानेंटली लूजिंग एनीथिंग। और वो एप्लीकेबल है इस शरीर के साथ भी। इफ यू आर लूजिंग दिस बॉडी, अगर मृत्यु भी सर पे आ गई है, देन ऑल्सो इट इज नॉट ए परमानेंट लॉस। इसको समझिए आप। ऐसे कई लॉस से हम होके निकल चुके हैं, कई बार मृत्यु को हमने फेस किया है अलग अलग शरीर में। वन ऑफ द शरीर में अभी हम हैं। 17 चैप्टर में श्लोक भगवान ने बताया था, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो प्रीरिक्विजिट क्या हमने पढ़ी थी? भगवान की बातों में श्रद्धा रखना। जैसी भगवान ने कही भगवत गीता में, उसको श्रद्धा रख के एज इट इज समझना। पहले दिखाइए फिर हम मानेंगे, या हमें पहले भगवान को दिखाइए, पहले हमें बताइए ऐसा हो रहा है, तब हम इस बात, इन सब बातों से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अध्यात्म का ज्ञान अगर हमें लेना है तो पहली ही सीढ़ी श्रद्धा है। और जब श्रद्धा रख के आगे बढ़ेंगे तो भजन, तो साधु संग करेंगे। भजन जो जो व्यक्ति उस श्रद्धा को रखे हुए हैं, उसको उनका संग करेंगे तो फिर भजन क्रिया मन लगेगा, भजन क्रिया के अनर्थ निकलेंगे, फिर निष्ठा बनेगी हमारी। तो श्रद्धा से आगे बढ़ना है। 18 श्लोकों ने पढ़ा था, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चंडा समान दृष्टि से देखते हैं। तो जब हमारे अंदर ज्ञान अर्जित हो गया, भगवान द्वारा कृपा से भगवान वर्णन कर रहे हैं, इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद जो आत्म तत्व का ज्ञान है, अपने और परमात्मा के बीच में संबंध का ज्ञान जो है, और किस प्रकार से तीनों गुणों से परे रह के कर्म किया जा सकता है, उस ज्ञान को अर्पित जब ग्रहण करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसके अंदर जो दृष्टि आती है, जैसे यहाँ दिखा है, हमने पहले पढ़ा था कि सब कुछ सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे उसे क्या स्पष्ट दिखाई देता है कि सब कोई बराबर है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चांडाल है, पक्षी है, पशु है, कीड़ा है, शूद्र, चींटी ही क्यों ना है, सबको रिस्पेक्ट देता है फिर वो व्यक्ति। अभी क्या है, हम चलते जा रहे हैं, चींटियां आ रहे, कोई बात नहीं, 10-12 चींटियां पैरों के नीचे आ जाएंगी, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बहुत सुंदर भक्ति कथा आती है। प्राचीन समय में वो व्यक्ति जो था वो डाकू था, और जंगल में रह के लोगों को, पशुओं को मारता था। और पशुओं को कैसे मारता था? अर्धमरा करके छोड़ देता था। आधा पूरी तरह नहीं मारता था, उसको आधा मार दिया बस। तो उसको तड़पते हुए मरते हुए देख के उसे बड़ी खुशी मिलती थी। उसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, फिर मैं याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी कथा शास्त्र वर्णन मिलती है। नारद जी जब उसके सामने गए, नारद जी ने बोला, भाई तुम इसे क्यों मार रहे हो, आधा ही क्यों मार रहे हो, पूरा क्यों नहीं मार देते हो, आधा मार के छोड़ देते हो पशु को। तो कहते मुझे इसमें आनंद आता है, जब तड़पते हुए मर रहा है तो मैं देख के बड़ा आनंदित होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि देखो मेरे अंदर पावर है किसी को किसी भी स्टेट तक कुछ भी करने की। तो नारद जी कहते हैं अच्छी बात है, चलो एक काम, तुम जो इतना कर्म कर रहे हो उसका कुछ ना कोई रिएक्शन तो लग रहा है। तो जो रिएक्शन लगेगा, तुम अपने, उसका रिएक्शन कौन भोगेगा? तुम भोगोगे, कौन भोगेगा? तुमने कहा मैं क्यों भोगूंगा, मैं तो सर्वे सर्वा हूँ। तो
जी तो नारद जी की संगति में आके उसको ज्ञान होता है कि वास्तव में जो व्यक्ति है वो, इसकी कथा बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में थोड़ी बता रहा हूँ समय के अभाव कारण। तो किसी तरह से उस व्यक्ति को ज्ञान होता है नारद जी के संग में आके कि मुझे कर्म नहीं करना चाहिए और भजन करके जीवन यापन करना चाहिए। जब वह व्यक्ति भजन करने लगता है, इतना परिवर्तन उसका होता है कि नारद जी की बातों पर उसने श्रद्धा रख के आगे बढ़ा। श्रद्धा रख के उसने साधु संग, दूसरा स्टेप जो है साधु संग, पहले श्रद्धा फिर साधु संग किया। तीसरा स्टेप उसने करना प्रारंभ किया, भजन किया, भजन करना प्रारंभ किया, यानी खुद ही नाम जप करने लगा भगवान का। चौथे स्टेप में अनर्थ निवृत्ति, जितने मन में अनर्थ थे, बुराइयां थी, कलमश थे, द्वेष था दूसरे जीव के प्रति, छोड़ के जाने लगे उसके हृदय को। अनर्थ निवृत्ति उस स्टेज पर होती है। आप चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर को पैसा क्यों ना दें, कितना ही कुछ क्यों ना दें, आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो हमारे अंदर परेशानियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष या और कोई भय किसी प्रकार का, ये सब अनर्थ हैं। ये फिजिकली नहीं जा सकते। इनको भेजने का सिर्फ एक ही तरीका है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। पहले श्रद्धा रख के शास्त्रों में आगे बढ़े, लाइक माइंडेड भक्तों का संग करें जो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, खुद भजन करें, खुद भगवान का नाम जप करें। जब ऐसा करेंगे तब मन से एक एक करके सारे अनर्थ जाने लगेंगे। ऐसे हमने अपने जीवन में होते हुए देखा है, ऐसे हमारे से हजारों लोगों के जीवन में हुआ है। अनर्थ अपने आप नहीं जाने वाले। ईर्ष्या, क्रोध, भय, चिंता, फिकर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अपने आप नहीं जाने वाला। इसको भेजने का खाली यही एक तरीका है। तो जब सब निकल गए, श्रद्धा आ गई, तब नारद जी देखने गए, जी देखें उस व्यक्ति का क्या हुआ। तो देख रहे हैं, जैसे ही पहुंचे उसके स्थान पर, तो व्यक्ति ने देखा, अरे मेरे गुरु आए हैं, नारद जी आए हैं, तो उनको स्वागत करने के लिए वो भागा उनकी तरफ। लेकिन जब भाग रहा था तो भागते भागते देखा उसने, वो ऐसे तिरछी चाल में भागता हुआ आ रहा था। कभी भागता फिर रुक जाता, फिर झम मारता, फिर भागता, फिर रुक जाता, फिर कभी पीछे आता। इस तरीके नारद जी हैरान हो गए, ऐसे टेढ़ी तिरछी चाल चलता हुआ क्यों आ रहा है मेरी तरफ। नारद जी खुद ही पहुंच गए उसके पास। नारद जी बोलते हैं, तुम ऐसे टेढ़ी तिरछी चाल चलते हुए क्यों आ रहे हो, मैं तो सीधे सीधे क्यों नहीं आ रहे हो। तो व्यक्ति बोलता है कि जी मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि चींटियों की कतार जा रही है जमीन से, तो मैं ये इंश्योर कर रहा था, देख रहा था कि कोई चींटी मेरे पैर से दब ना जाए। इतना परिवर्तन उसके हृदय में हो गया। जो व्यक्ति पशुओं को अर्धमरा करके छोड़ देता था, वह चींटियों तक को सम्मान देते हुए ऐसे चल रहा है जैसे उनके पैर के नीचे ना आ जाए। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जिसके अंदर ये अंतर ज्ञान प्रकाशित होता है, भगवत तत्व का ज्ञान, वो सभी चीजों को समान दृष्टि से देखता है, संभाव देखता है। ये 18वें नंबर श्लोक में था। माता जी आपने रत्नाकर नाम लिया, लेकिन क्षमा करूंगा, रत्नाकर नाम नहीं था। रत्नाकर जी तो कुदनेकर, उनका नाम कुछ और था। मैं भी ध्यान में आएगा तो बताऊंगा आपको। रत्नाकर जी तो वाल्मीकि जी बने थे मेरे। खैर चलिए, 19 श्लोक से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक का ये संक्षिप्त परिचय था, जिसमें कि हमारा किस प्रकार से भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, इहैव तेर्जिता सर्गौ येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। मरना नहीं पड़ता है, हम भगवान कह रहे हैं। मुक्ति, जन्म तथा मृत्यु के बंधन पहले ही जीत लिया का क्या अर्थ हुआ। कई लोग सोचते हैं मोक्ष मिलेगा जब हम मर जाएंगे, क्या फायदा हुआ फिर, किसने देखा फिर मोक्ष। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु से पहले ही वो मुक्त हो जाता है, उसे वो सब समस्त प्रकार के सुख अनुभव होने लगते हैं। किस व्यक्ति को, जिसने एकत्व तथा समता में स्थित है। समता जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, जो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। और एकत्व अर्थात कि भगवान के साथ उसका क्वालिटेटिवली वो समान है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। भगवान से संबंध जिसका स्थापित हो गया है, वो जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लेता है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है,
उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर में को आत्म स्वरूप मानता है, जब तक वो सोचता है कि वह शरीर है, वह बद्ध जीव माना जाता है, क्योंकि जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक में जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। तो जो व्यक्ति है, अब देखिए ना, क्वालिटेटिवली हम भगवान के बराबर हो गए। भगवान आसक्ति और घृणा से मुक्त है, उनको किसी भी व्यक्ति विशेष से आसक्ति नहीं है। हर कोई को वो भगवान एक पिता की भांति पाल रहे हैं। चाहे कोई उनको कोई गाली निकालता है या उनकी भजन आरती करता है, भगवान की कृपा सब पर है। तभी तो सांसें चल रही है ऊपर नीचे, तभी सब काम अपने आप हो रहा है। कितने एथीस्ट लोग संसार में हैं, नास्तिक लोग, जो भगवान के नाम से चिढ़ते हैं, जो विश्वास तक नहीं करते कि भगवान कोई है। उनका जीवन भी भगवान ने उठा रखा है कंधों पर। बताइए, वरना बिना भगवान की कृपा के कैसे कोई जीवन जी सकता है। ये जो शरीर, इतना बड़ा शरीर चल रहा है, एक हार्ट के बलबूते पर या दिमाग के बलबूते लोग बोलते हैं कि बिकॉज योर हार्ट इज पंपिंग, दैट्स व्हाई यू आर लिविंग। बट हु इज मेकिंग दिस हार्ट टू पंप? क्या हम लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं रोज कि मेरा हार्ट पंप करे, या कोई दवाई खा रहे हैं? ये हार्ट जन्म से पंप कर रहा है। जब हम होश में भी नहीं थे, जब हम हमारे कॉन्शियसनेस नहीं आई थी, तब से पंप कर रहा है हार्ट। और तब जाके व्यक्ति बोलता है कि भगवान कुछ नहीं, तो सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। Even of my own existence is dependent on Krishna, dependent on God. मैं अपने लिए क्या कर पा रहा हूं? मेरा लीवर कैसे काम करे, मेरा किडनी कैसे काम करे, मेरा हार्ट कैसे काम करे, मेरा माइंड कैसे कैसे मेरे थॉट्स आए, हु इज गिविंग ऑल दोस पावर्स, कैसे काम कर रहे हो? दीज आर ऑल मैटर। ये सजीव नहीं है चीजें, ये मैटर है। अगर हम निकालें शरीर के अंदर किसी का डिसेक्शन करके, तो ये मैटर है एक तरीके का। मैटर अपने आप एक्ट नहीं करता है, somebody is enforcing it, somebody is giving intelligence to it। ये मशीनरी को किसी ने इंटेलिजेंस दिया हुआ है, और वो कौन है? कृष्ण है, गॉड, जिसको गॉड कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। उनके बिना ये शरीर ही काम नहीं कर सकता। कॉमन सेंस है ये, लेकिन कई लोग नहीं मानते। लेकिन उनका भी भगवान कल्याण कर रहे हैं, उनको भी भगवान एनर्जी दे रहे हैं, उनको भी आइडियाज दे रहे हैं, थॉट्स दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ गया है, वो जन्म मृत्यु के परे है। एकत्व, समता, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बोलते हैं, जैसे कि मैं जीव हूं, मैं लघु हूं, और भगवान मुख्य है, एकदम प्रमुख है। मैं उनके शरीर का अंश हूं। जिस प्रकार सागर की बूंद, और सागर में कोई क्वालिटेटिवली अंतर नहीं होता है। सागर की बूंद भी नमकीन है और सागर भी नमकीन है, लेकिन सागर अथाह है, सागर की बूंद माइन्यूट है। यही हम में और भगवान में डिफरेंस है। और हमारा कल्याण कैसे है कि हम सागर में के साथ रहें मिलके, ताकि हमारी पावर बनी रहे। अगर सागर की बूंद कहीं भी छिटक के गिर जाएगी, तो उसका क्या होगा फिर? उसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर बूंद की क्या वैल्यू है अपने आप में? जब जब तक वो सागर से जुड़ के चल रही है, तब तक उसकी वैल्यू है। जब सागर से छिटक गई, तो उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार से कोई मशीनरी है, मशीनरी के अंदर एक छोटा सा पेच होता है लगा हुआ, जब तक वो अपनी जगह पे लगा हुआ है, तब तक उसकी वैल्यू है। अगर वो पेच अपनी जगह से खुल के जमीन पे गिर जाए कहीं पर, तो पैरों की ठोकरी खाता है फिर वो। तो उसका कल्याण किसमें है? जो छोटा सा मशीनरी पेच है, जब तक वो मशीन से जुड़ा हुआ है अपनी जगह पर, उस तरह से हमें जुड़ के अपने जीवन को आगे चलाना है, तो हमारे जीवन का कुछ कल्याण हो सकता है। 20वें श्लोक भगवान कहते हैं, ना प्रियश्यत् प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धिरसन्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः।
जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या द्वारा को जानने वाला है, वे पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। सब कई लोग आजकल कंप्लेन कर रहे हैं कोरोना के बारे में। अरे जीवन 2018 से पहले जीवन कितना अच्छा था, अपने हिसाब से कहीं भी घूमते थे, कितना मजा करते थे, कोई लिमिटेशन नहीं थी, कोई मास्क नहीं लगाना पड़ता था। अब 2019 से 2 साल होने जा रहे हैं, कितना बंदिशों वाला जीवन हो गया है, मास्क लगा के घूमना पड़ता है। अच्छा, तो वैसी एंजॉयमेंट नहीं रहेगी। तो ये द्वैतता का भाव जब तक है तब तक हमारे जीवन में सुख और दुख है। तो जो अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित हो गया है, ऐसे हमारे जीवन एक एग्जाम्पल, ऐसे जीवन में हमारे एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, जो किसी अप्रिय वस्तु को प्राप्त किया हमने और विचलित हो गए। कोई अगर बीमारी निकला या कुछ परेशानी हो गई जीवन में या कोई भी परेशानी हुई, तो उसको एकदम मन विचलित, अब क्या करें, अब सब कुछ बेकार है हमारा जीवन। ये विचलित, जो ऐसे विचलित नहीं होता। और जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, हर्षित मतलब भले ही कितना प्रसिद्धि क्यों ना हो गई हो, लेकिन पैर जमीन पर ही है, एकदम ऐठ नहीं गए हैं एकदम प्रसिद्धि में, एकदम कि अरे अब तो हम ही हमें सब कुछ, हमसे बढ़कर कोई नहीं है अब। ऐसा व्यक्ति जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित ना होता हो और जो अप्रिय को पाकर विचलित ना होता हो, जो स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति कौन है? जो जानता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, ये हर्ष भी है, ये भी कुछ समय के लिए है, दुख भी आया है, ये भी कुछ समय के लिए है, दिस आर ऑल टेम्पररी। स्थिर बुद्धि है जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है। और मोह रहित कैसे हो सकते हैं हम? मोह क्या है? अगर आपको ध्यान हो, 2nd चैप्टर में ही 62 श्लोक में भगवान ने कहा था, काम क्रोध संजायते, क्रोध लोभ संजायते। काम, जो हमारे अंदर जो शत्रु बैठा है, काम रूपी कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स, भोगने की संसार को भोगने की जो डिजायर्स हमारे मन में है, इसे कहते हैं इंद्र तृप्ति। यानी कि कृष्ण को परे रख के खुद एंजॉय करना। जब भगवान संबंधित किसी वस्तु को इंसान परे कर देता है, साइड कर देता है, खुद ही एंजॉय करना चाहता है, उसे इंद्र तृप्ति कहते हैं। उन डिजायर्स को जब हम फुलफिल करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, और जब वो डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है, उनको कहते हैं काम। उन डिजायर्स को बोलते हैं काम। काम किसी के प्रति भी हो सकता है, किसी पर पुरुष पर स्त्री के प्रति का काम हो सकता है, किसी को धन के प्रति काम होता है, बहुत पैसा इकट्ठा कर लूं, बस मैं पूरा बैंक बैलेंस एकदम इकट्ठा हो जाए, एकदम बढ़िया तरीके से मेरा सबसे ऊपर निकल जाऊं। किसी को इतना ज्यादा आसक्ति होती है वीडियो गेम से, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं खूब। ये जो आसक्ति है, भोग इच्छा है, भोगने की जो प्रवृत्ति है, या किसी को तंग करने की प्रवृत्ति है, ये भोग इच्छा को काम कहते हैं। इसकी पूर्ति जब नहीं होती, किसी भी काम में हम लगे हैं, ये उसके प्रति अगाढ़ प्रेम इच्छा है, तो उसकी पूर्ति जब नहीं होती, उससे क्या उत्पन्न होता है? काम क्रोधा संजायते, उससे क्रोध उत्पन्न होता है। किसी के प्रति आसक्ति आपकी है, किसी चीज के प्रति, और वो चीज आपको ना मिले तो क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध मोह संजायते, जब क्रोध हो रहा है तो उसे मोह मतलब क्या? जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना समझे बैठा हूं और उसके प्रति पड़ा हुआ हूं, बस कैसे भी मिल जाए मुझे, बस ये इनके इन प्रकार मुझे वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, व्यक्ति प्राप्त होना चाहिए, बस मेरा नहीं है वो, मैंने उसको कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बट मैं उसके प्रति आसक्त हो गया हूँ, तो उसको यहाँ भगवान परीक्षा कर रहे हैं, उसे कहते हैं मोह। ऐसा व्यक्ति जो मोह रहित है, उसकी यहाँ उल्लेख हो रहा है, मोह रहित, जो शब्द यहाँ पर आया है, जो अकारण ही इस काम रूपी शत्रु से प्रभावित नहीं होता, डिजायर्स को अपने कृष्ण के परे नहीं सोचता है, या उनसे एंजॉय नहीं करना चाहता, या कृष्ण से परे हट के एंजॉय जो नहीं करता है, वही मोह रहित हो सकता है। और भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवत विद्या अर्थात यानी गीता का जो ज्ञान है, इसको जो समझता है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान, कृष्ण तत्व का ज्ञान, यानी कि उसको अध्यात्म का ज्ञान है, ये समझना चाहिए। तो 4-5 चीजें यहाँ उल्लेख हुई हैं। जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित ना होता हो, जो अप्रिय को पाकर विचलित ना होता हो, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है,
और जो भगवत विद्या को जानने वाला है वही ब्रह्म में स्थित रहता है। इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? जिनके मन एकत्व समता में स्थित हैं, जिनके जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है, सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ब्रह्म में स्थित रहना भगवान 2 बार कह रहे हैं। देखिए, ब्रह्म में स्थित व्यक्ति कौन है? जो जन्म, और वो जन्म मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत चुका होता है। कौन सा व्यक्ति? जिनके अंदर ये 5 क्वालिटीज है। जो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित ना हो रहा हो, अप्रिय को पाकर विचलित ना होता हो, स्थिर बुद्धि है। अब आप कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल है जी ये तो करना, अप्रिय को कहना बोलना क्लास में सबके सामने तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप असल में घटकता है अपने जीवन में तब तो बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, इतना सरल नहीं है जितना यहाँ पढ़ के हम बोल रहे हैं। और कि अप्रिय वस्तु कोई घट जाए जीवन में, कोई विचलित ना हो, बहुत ही विरले लोग हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, भगवान कहते हैं खुद ही भगवद गीता में, सहस्त्रों मनुष्यों में से किसी एक व्यक्ति को गीता का ज्ञान समझ में आता है, और उस एक व्यक्ति में भी सहस्त्र हो जाते हैं, वो उस गीता को अपने जीवन में अपनाता है। हर किसी के बस की बात नहीं। स्वयं भगवान ने भी कहा है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् संजय, मनुष्यों में सहस्त्रों मनुष्यों में से किसी कोई व्यक्ति को ज्ञान समझ में आएगा, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन जान लेने में कोई बुराई नहीं है, पता होना चाहिए कि वास्तव में है क्या, कसौटी क्या है जीवन की या वास्तविक सफल जीवन की। अपेक्षा नहीं कर रहे भगवान हमसे आपसे कि हम इसको अपनाएं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है तो हम करेंगे क्या फिर? एटलीस्ट पता रखिए, आप जान के रखिए कि वास्तव में करना क्या। अप्रिय वस्तु प्राप्त, अर्जुन के जीवन में भी अप्रिय घटना घटी थी। युद्ध में उनका प्रिय पुत्र मारा गया था, अभिमन्यु, और अर्जुन बिलख के रोए थे उस समय। तो क्या अर्जुन ने भगवत गीता नहीं सुनी थी? उससे पहले अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने पूरी सुना दी थी, लेकिन फिर भी उनके पुत्र को, अभिमन्यु को, हजारों मारुतियों ने एक साथ मार दिया। क्यूमुलेटिव मर्डर था वो। एक रथी से एक रथी लड़ता था, नियम था, एक महारथी से महारथी लड़ेगा, एक घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, एक पैदल से पैदल लड़ेगा। खाली एक रथी उस चक्रव्यूह में घुसा था अभिमन्यु, उसको हजारों महारथियों ने एक साथ मिल के मार दिया। ये कहीं नियम नहीं था, नियम तोड़ा गया था। उस समय उम्र 21 या 22 साल थी अभिमन्यु की। जवान लड़का था अर्जुन का। किसी का जवान लड़का मर जाए सामने, कितना बड़ा दुख है। और आप कह रहे हैं विचलित ना हो। अर्जुन बिलख के रोए थे उस समय, एकदम विचलित। क्या भगवद गीता नहीं सुनी थी? वो तो अर्जुन है। लेकिन उस समय भगवान, और भगवान भी ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें भगवद गीता सुनाई है अर्जुन, तुम विचलित हो रहे हो, ठीक है तुम अपने आप समझो, मैं जा रहा हूँ। भगवान वहीं खड़े रहे अर्जुन के साथ और उसको सांत्वना दे रहे हैं। उन्हीं भगवान ने जिन्होंने गीता गाई, वही भगवान जो कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मृत्यु से परे है, उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, वही भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं। और वही अर्जुन रो रहा है अपने पुत्र की मृत्यु पर। लेकिन गीता का ऐसा प्रभाव है, इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी अगले दिन अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो गया। ये कला हमें सीखनी है। कष्ट आएंगे जीवन में, आपके भी और मेरे भी। इतने बड़े बड़े कष्ट आएंगे जिनसे विचलित आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा। लेकिन गीता की कृपा अगर रही, गीता ज्ञान को समझा होगा, तो अगले दिन फिर से आप भी लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, मैं भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। ये कष्ट विचलित नहीं कर पाएंगे हमें। इस संसार का नियम ही है, कष्ट आएंगे। आपके जीवन भी, सबके, अर्जुन के जीवन में आए, मेरे जीवन में। हम कोई प्रमुख व्यक्ति थोड़ी है। तो विचलित होना स्वाभाविक है। भगवान कहते हैं अभ्यास एवं कौन्तेय, अभ्यास करो इसको सहन करो। इन दुखों के दुख आएंगे, इन दुखों से कोई बचा नहीं है, लेकिन जो सहन करने की शक्ति दे रहे हैं भगवान गीता के माध्यम से हमें दे रहे हैं। गीता में कोई सुपर नेचुरल ज्ञान नहीं लिखा हुआ है कि आप दुखी मत हो, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा घटना घट जाए तो आप एकदम शांत खड़े रहो, कि ना आंसू बहाना है ना कुछ करना है। आंसू बहा लिया तो आपके लोग खिल्ली उड़ाएंगे, अरे आपने कैसा गीता ज्ञान पढ़ा। अरे ऐसा अर्जुन रोए थे बिलख के अपने पुत्र के लिए, इतना रोए थे कि कौन कह रोएगा। और भगवान वहां खड़े होकर भगवान रो रहे हैं, अर्जुन को चुप कर रहे हैं कि अर्जुन जानते हैं बहुत बड़ा दुख है तुम्हारे जीवन में। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस श्लोक में भगवान ये नहीं बता रहे हैं कि अप्रिय को पाकर विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन गीता फिर भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये हमें अगले दिन फिर से लड़ने के लिए खड़ा कर देगी,
फिर से अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए खड़ा कर देगी, फिर से हमें कैसे अपने जीवन को जीना है, एक जिम्मेदार जीवन जीना है, उसके लिए गीता हमें तैयार कर देगी। परेशानियां आएंगी जीवन में, तो यहाँ श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का अंश हूं। तो सबसे पहले ही ज्ञान जिस व्यक्ति को हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, जैसे मैं शरीर नहीं हूं वैसे मेरे परिवार वालों भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक ही होता है। मन की यह स्थिति स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता ही है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा और भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म के से हर बात में तदाकार होने पर का कभी यत्न नहीं करता। यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि तदाकार होने का यत्न नहीं करने का अर्थ है कि अपने आप को भगवान घोषित नहीं करता है कि मैं भगवान में समा गया, जैसे मायावादी लोग करते हैं, पहले हम उल्लेख कर चुके हैं इसका। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ये कृष्ण भावनामृत आत्म साक्षात्कार वाली बुद्धि है, ये आपको स्पष्ट कर देगी जब आपको इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी क्या है, अभी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अभी ये मत समझिए कि आपने पढ़ लिया है तो आप सब कुछ अब हो गया, ठीक। इसको हमें अपनाना पड़ेगा। अपनाने के लिए कई इसको सीरियस समझना पड़ेगा ज्ञान को, तब जीवन में अपनाएंगे। जब आप उसकी प्रैक्टिस होगी तब बुद्धि हमारी आत्मसाक्षात्कार साक्षात जो बुद्धि जब बनती है तो वो हमें बताती है कि कष्ट आपके जीवन में आएंगे, लेकिन जो कष्ट है शारीरिक लेवल पर है। दुख होगा, परेशानी होगी, मन विचलित होगा, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें मत बने रहो, क्योंकि ये एक टेम्पररी जगत है जिसमें हम रह रहे हैं। ये इस प्रकार का जगत है जैसे कि आप समझिए कि इसकी की भूमि लड़खड़ा रही है, एक कभी भी ये डगमगा सकती है किसी की भी जीवन में। तो इसलिए अपने जीवन का अपनी का मूल्य समझते हुए हमें इस बुद्धि को स्थिर बुद्धि बनाना है। स्थिर बुद्धि कैसे बन सकती है? जैसे भगवान ने समझा रहे हैं कि जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं घबराओ मत, तो हम फिर भी घबरा रहे हैं, तो मन को अपने को हमने भगवान से ऊपर समझ लिया है। जैसा मन हमारा बोलता है कि नहीं हमें घबराना है, हमें चिंता करनी है, हमें फिक्र करनी है, हमें फ्यूचर टेंशन करनी है, हमें एंग्जाइटी करनी है, ये कंटिन्यूसली मन से फाइट चल रही है हमारी। अंदर ही बैठे मन बोलता है कि फ्यूचर में क्या होगा, इस कोरोना का क्या होगा, अब तो ओमिक्रॉन आ रहा है, अब क्या होगा, अब तो एक और नया वायरस निकला है, अब क्या होगा, एक और इंजेक्शन लगाते हैं, एक और करते हैं। विचलित होकर इंसान जी रहा है। परेशानी है, जीवन में परेशानी आई है, ये एक सैंपल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। जैसा गाइडलाइंस हैं, जैसा समाज में उसको हम करेंगे, लेकिन अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलेंगे कि मेरा स्वरूप तो आत्मा है। कल की डेट में कोरोना हो भी जाता है, मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप वही रहेगा जो पहले से था। तो मुझे इस समय को नष्ट नहीं करना है। इस समय जो मेरा इस समय का है, इसे मुझे भगवत ज्ञान को लेकर अपनी बुद्धि को स्थिर बनाना है। ये स्थिर बुद्धि जब तक नहीं बन पाएगी तब तक हम विचलित रहेंगे। ये बात आप मान लीजिए, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, कितना ही फ्यूचर प्रोटेक्शन क्यों ना हो, कितना ही हम कोरोना की वैक्सीनेशन क्यों ना लगवा लें, आपकी बुद्धि जब तक स्थिर नहीं होगी तब तक मन से ये विचलन है ना हमारे मन में, जब यहाँ भगवान जिसका वर्णन कर रहे हैं विचलित बुद्धि, ये स्टेबल नहीं हो पाएगी और छोटी सी कोई न्यूज या छोटा सा कोई भी हमें डगमगा सकता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम भगवान के बताए मार्ग पर चल सकें। आज 10:24 हो चुका है, समय समाप्ति की ही फिर हम घोषणा हो रही है, तो हम कथा को ही विराम देते हैं। आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे साथ बने रहें। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो हम 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे गीता को तो हम सब भगवान की वाणी मानते ही हैं। जैसे बीच में आपने एक बात की थी, जैसे जब आदमी एक्सपायर होता है तो उसको कई पुराण भी सुनाए जाते हैं। तो
उनमें काफी चीजें ऐसी लिखी हुई है जो मतलब विश्वास नहीं होती। तो जो वो पुराण है उनमें बोला जाता है ऐसे कढ़ाई से निकाला जाता है, ये दे दो दान, वो दे दो, तो उसमें बिलीव नहीं होता। तो क्या वो सारे ग्रंथ भी सही है, या फिर वो सब सही नहीं है, या फिर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा वो गलत है, या उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु आपका। देखिए, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है, और पुराण जो है ये किसी व्यक्ति ने नहीं कहे। तो ये हमारे शास्त्रों का जो उल्लेख है, जो शास्त्रों का समूह है, वो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 2 इतिहास, ये मिलके हमारे शास्त्र बनते हैं। 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 108 पुराण है, 108 उपनिषद, 18 पुराण, और उनमें 2 इतिहास, महाभारत और रामायण। तो इनका जो समावेश है, ये किसी ने मन घड़ंत विचारों से नहीं लिखा है। जो भगवत गीता ज्ञान आप ये जो आप फिलोसॉफिकल रूप से समझ रहे हैं, हम इसी ज्ञान को पुराणों में कथा रूप में प्रदर्शित किया गया। क्योंकि ये जब जो वेद व्यास जी थे, इनके लिए जिन्होंने इनको उसको लिपिबद्ध किया, लिखा, उन्होंने देखा कलयुग के जीव जो है इतने मंदभागी होंगे कि हर किसी को फिलोसफी समझ नहीं आएगी। भगवत गीता वेदों ज्ञान पढ़ेंगे, फिलोसफी, आत्म साक्षात्कार, सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये हर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, मंद उस प्रकार के हर एक प्रयोग है। तो उसी ज्ञान को कथा रूप में पुराणों में लिखा गया। उनमें से ये गरुड़ पुराण है वर्णन। तो गरुड़ पुराण में भी जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, जो पुराना पढ़ते हैं, या जो व्यक्ति को पढ़ा जाता है जब मृत्यु शरीर छोड़ देता है वो, तो वास्तव में वो गीता ही पढ़ रहा है। उन पुराणों का अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि अगर भगवान की भजन करते, नाम करते, तो आपको इस गति से नहीं निकलना पड़ता। ये उनका अल्टीमेट हर लेसन का एक लेसन लर्न है। तो पुराण भी अपने आप में सत्य हैं, अगर उनकी बातें उनकी, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है। अब श्रद्धा वाली बात आती है कि आपको कितनी श्रद्धा है उस पर। अगर आपके उसमें विश्वास है तो विश्वास रख के आगे बढ़े, नहीं करते हैं विश्वास तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, किसी का भी किसी को कुछ विश्वास नहीं। तो जो पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में खासतौर पे, ये वास्तव में बातें सच समझी जाती हैं। क्योंकि कई तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, सुनने में आते हैं कई बार कि कुछ लोग वैसा मार्गी देख के दोबारा जीवन जीने आ गए। मतलब कि उनका मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उन्होंने वैसा देखा होते हुए अपने साथ, फिर से उनको शरीर प्राप्त हो गया। तो अब ये इसमें अगर आप ये बोले कि पता नहीं कितने सच है झूठ है, तो अगर ये पुराण में लिखी हैं तो पुराण की बातें सत्य हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब यही प्रश्न जो आपने किया अभी, यही प्रश्न शीला प्रभुपाद से किया था एक व्यक्ति ने, जब वो विदेश में आके भगवान कृष्ण नाम का जप कर प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने उनसे ये प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, आप इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं, सड़कों पे आपके शिष्य कीर्तन करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण आप चिल्लाते रहते हैं, और ये सब आप कर रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसका कोई कुछ प्रोडक्टिव क्यों नहीं करते आप? इतना आपका मैन फोर्स है इस समय, इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू डू समथिंग प्रोडक्टिव इस समाज के जो काम आए? क्या कृष्ण कृष्ण चलाए, कृष्ण नहीं हो तो क्या होगा? सब बातें झूठ निकल गई तो क्या फर्क, इतना समय वेस्ट चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको उत्तर दिया, ठीक है 1% आप कह रहे हैं कि रिस्क है, कृष्ण नहीं हुए, तो हम जो ये काम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण चला रहे हैं, या पुराणों पर विश्वास कर रहे हैं, या भगवत विश्वास कर रहे हैं, अपने कर्म को सुधार रहे हैं, तो हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ हमारी, हम नाचते हैं भगवान के विग्रह के आगे। जितने पैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को या स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकलने के डॉक्टर को देके आ रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को साइकोलॉजिकल किसी डिसऑर्डर के कारण पैसे देके आ रहे हैं, एवरी थर्ड अमेरिकन इज ए साइकोलॉजिकल पेशेंट, वी नो दैट। ये तो एक फेमस वो है। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ये भगवान के आगे नृत्य करके, भगवान की गीता पढ़ के अपने आप चला जाता है, छूमंतर हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं रहती दिमाग में। तो अभी भी खुश हैं, पैसा बच रहा है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, नहीं हुए भगवान बाद में तो अच्छी बात है, अभी तो हम खुश हैं कम से कम। लेकिन 1% भगवान हुए, स्वर्ग भी हुआ, नरक भी हुआ, जितना सब वर्णन लिखा है, तो फिर आपका क्या होगा ये बताइए, जो आप कृष्ण नाम नहीं ले रहे हैं। तो 1% वो भी तो है। 1% अगर ये सारी बातें सच हुई जो गरुड़ पुराण में लिखी हैं,
1% स्वर्ग लोग भी हुआ, नरक लोग, तो हम कहीं रहेंगे अगर हमने कृष्ण को छोड़ दिया। तो हमारे गुरु महाराज इसके इसी बात को लेकर एक वर्णन करते थे बहुत सुंदर कि आया था हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो राम जी को तो हमने ये सोच के छोड़ दिया कि सब कपोल कल्पनाएं हैं, कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं, बस माया कमाने में लग गए, पैसा कमा लिया, खूब पैसा कमाया, क्या हुआ? पैसा भी कहाँ लेके गए साथ में, एक फूटी कौड़ी तक लेके नहीं जा पाए अपने साथ। इतना पैसा कमाया, इतने लोगों का गला काटा, इतना लोगों को दुख दिया, दर्द दिया, इतने ईर्ष्या द्वेष से जीवन जिया, इतना अपना पैसा बैंक बैलेंस भर दिया दूसरों के लिए, कमाते कमाते मर गए, एक पैसा तक लेके नहीं जा पाए। तो उसके लिए गुरुमा जी कहते हैं माया मिली ना राम। माया तो कभी मिलेगी ही नहीं, इस संसार की कोई वस्तु हमारी साथ नहीं जाने वाली प्रभु जी, नॉट इवन ए सिंगल नीडल, कितना ही मेहनत आप क्यों ना कर लें। और शास्त्र कहते हैं आपके साथ क्या जाएगा? राम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, जो गीता में ज्ञान लिया वो आपके साथ जाएगा, वो आपके साथ आपका आपका गवाही देगा आपके लिए कि कैसा जीवन हमने जिया। तो ये बात श्रील प्रभुपाद ने बोली कि 1% उस फैक्टर को लेके हम लोग विश्वास कर रहे हैं बातों पे, और हम अपना जीवन जी रहे हैं अपने शास्त्र, और आप करेंगे, जब फॉलो करेंगे इसको, इन बातों को अपने जीवन में और इसको सत्य मान के आगे बढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा भी। प्रैक्टिकली कई लोगों को ऐसे हैं जिनको रिजल्ट दिखता है, हम अभी उस स्थिति पर नहीं आए हैं, लेकिन जब हम शुद्धिकरण हमारा प्रारंभ होता है, अनर्थ से निकल जाते हैं, तो जब चित्त निर्मल होता है तो भगवान के इसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अभी हमने पढ़ा ना भगवद गीता में कि इसी जीवन में मृत्यु से पहले ही उसके लिए मृत्यु जीवन से बराबर हो जाता है। मृत्यु जीवन से बराबर होना मतलब क्या है? कि मर रहा है कि जीवन, उसको मतलब ही नहीं है, मृत्यु भी आ गई तो कोई बात नहीं, चलो क्या फर्क पड़ता है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी की जब मृत्यु आई, ध्रुव महाराज जी इतने प्रगाढ़ विद्वान थे, मृत्यु इसी शरीर के साथ वैकुंठ के जो विमान आया था उसमें पैर रख के चले गए, शरीर भी नहीं छोड़ा उन्होंने, जरूरत ही नहीं है शरीर छोड़ने की इनको, इनका यही शरीर दिव्य हो गया है। ये भी शास्त्र भागवत, श्रीमद् भागवत में मिलता है कि मृत्यु पर्सोनिफाइड रूप में आई थी। पर्सोनिफाइड मतलब कि शरीर धारण करके ध्रुव महाराज जी के पास आई, कम से कम ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मृत्यु की सिर पे पैर रख के ध्रुव महाराज जी उसमें वैकुंठ से जो विमान आया था उसमें आरूढ़ होकर चले गए। तो ये सब बातें हैं प्रभु। तो शास्त्र की बात अगर आप माने तो शास्त्र हमें श्रद्धा से आगे बढ़ने के लिए बोलता है, और वो बताता है कि इन बातों में श्रद्धा रखें। ये बात सत्य है जो गुरु पुराण में लिखी है, नरक लोक है, इतनी कढ़ाई में तला जा रहा है, ये सब तो हर एक पाप कर्म का अपना एक सजा नियुक्त है। और ये अगर हम कॉमन दृष्टिकोण से भी सोचें तो अगर किसी को हमने कष्ट दिया, किसी जीव को मारा है, या किसी को कष्ट दिया है, तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हमें भी कष्ट भोगना ही पड़ेगा। कुछ हेल्प मिली प्रभु? हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दीपिका माता जी प्रभु ने, जी माता जी वो बताइए। मृगारी है ना? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा। नहीं, मेरा एक एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं जब तक उसका आंसर नहीं मिल जाता ना नहीं बहुत अच्छी वो बात होती बहुत है। वो जो ब्राह्मणी कथा जो हम चर्चा में कर रहे थे अभी की, जो डाकू था जो आधा मरा हुआ जीवों को छोड़ देता था, और नारद जी के पास, उनका नाम माता जी ने खोज के निकाला है, उनका नाम है मृगरारी। मृगरारी नाम था उस डाकू का, जो बाद में बहुत बड़े भक्त बने। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है दीपिका जी की। जैसे जब तक समाधान नहीं होता, गीता भी क्या है, जो प्रश्न है अगर जब तक वो घूमता रहेगा तब तक आदमी को प्रश्नों का उत्तर समाधान ही गीता है, वही ज्ञान है। जी, और जैसे ये गीता मैराथन चल रहा है, इसमें 14 दिसंबर स्टार्ट हुआ, 14 जनवरी तक चलेगा। इसमें अगर आप गीता सेवा लेना चाहें, किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी तक हमारे साथ प्रज्ञा माता जी और कोयल माता जी और जनक प्रभु जी जुड़ चुके हैं। जनक प्रभु जी ने करीबन 2 कार्टेन सेवा ली थी गीता की, एक गुजराती और एक इंग्लिश, और वो उन्होंने इसको सेवा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार कोयल माता जी ने 5 भगवद गीता, प्रज्ञा माता जी ने भी कुछ भगवद गीता लिया है सेवा का। तो आपका मन में भी अगर कुछ हो, अगर ऐसे ये 14 जनवरी तक का पीरियड है गीता मैराथन का, ये पूरे महीने हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गीता, जिनको गीता घर घर पहुंच सके,
पढ़ सकें। तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई अगर हो ऐसा जो गीता चाहते हो आप, तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, मैं आपको गीता प्रोवाइड करवा दूंगा मंदिर से। अगर आप तो आप अपने लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो फिर आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। जैसे आप नहीं समझते कि कोई अगर है आपके सर्कल में, तो आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। एक कर्टन की सेवा ले सकते हैं जिसमें कि 16 बुक आती है। $10 की एक बुक है तो $160 महीने का अगर आप देते, आप समझा जाएगा कि आप $10 जितनी कर्टन, वो इंग्लिश में 20 गीताएं आती हैं, तो $10 प्रति गीता का स्पॉन्सर आप करना चाहे कर सकते हैं। तो वो गीता जो है एयरपोर्ट्स पर हम लोग जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मंदिर से सेवाएं के भक्त हैं जो डेली बेसिस पर गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एयरपोर्ट पे, सेंट लुइस एयरपोर्ट पे, लंबर्ड एयरपोर्ट पे। अगर आप देखें वहाँ पे एक छोटा काउंटर भी है हमारे गीता, इस्कॉन का काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। नहीं तो ओल्ड एज होम्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है गीता। तो आप उस तरह से भी सेवा कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कृपया करके आप मुझे बता दीजिएगा, एंड वी कैन गो फ्रॉम देयर। 10:35 हो चुका है, अभी समय थोड़ा सा ऊपर हो गया, क्षमा चाहते हैं, तो कथा को ही विराम देते हैं। आपसे प्रार्थना है कि हमारे साथ बने रहें। एक भगवद गीता ज्ञान और रोचक आगे भगवान का ज्ञान हम मिलेगा सुनने को, और हमें जीवन सीखने को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।